1200 कुछ की वैकेंसियाँ हैं, वो आपके आयोग ने खुद की क्या नाम है टाइपिंग सॉफ्टवेयर बना लिया है। ये है कि नवंबर दिसंबर में आपकी टाइपिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, और जूनियर सिस्टम जो 5552 का आपको ये कहें कि आपकी जो वैकेंसी की जो है ये आपका कंपनी नवंबर में फाइनल हो चुकी है। एक एक करके जितने भी सिलेबस दिए गए हैं और जितनी भी वैकेंसीज हैं सबका एग्जाम डेट नवंबर से देना शुरू कर दिया जाएगा। नवंबर में छठ के बाद सर ने बोला है सभी साल से परीक्षाएं सर ने कहा कि प्रयास किया जाएगा और कोई भी सर ने पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के बड़े धरना प्रदर्शन की। आज यूपी ट्रिपल एससी में जबरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ, आप लोगों ने देखा। और सबसे बड़ी बात यह रही कि आज विद्यार्थियों की संख्या काफी ज्यादा थी। सभी भर्तियों के आज छात्र आए थे, जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई वो विद्यार्थी भी आए थे, और जिन भर्तियों के विज्ञापन नहीं जारी हुए जैसे लोअर वगैरह वो विद्यार्थी भी आए थे, और कुछ ऐसी पुरानी भर्तियां जिनके साक्षात्कार डीवी वगैरह ये फाइनल रिजल्ट जिनका जारी नहीं हो रहा जैसे कंबाइंड टेक्निकल वगैरह, वो विद्यार्थी भी आज आए हुए थे। और विद्यार्थियों की संख्या अचानक से बढ़ने लगी, और जब विद्यार्थी संख्या काफी ज्यादा हो गई तो लगभग 12 बजे के आसपास 8 छात्रों को बुलाया गया सचिव जी से वार्ता करने के लिए। बाद में 2 छात्र और बढ़ गए, लगभग 10 छात्र गए, 9-10 छात्र। उनसे 1 to 1 एक भर्ती के बारे में बात हुई, पूरी बात बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इस समय ऑफर भी चल रहा है, दिवाली वाला, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है दिवाली की तैयारी आपकी जिम्मेदारी और बीपीएससी की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। बीपीएससी के जितने भी बैचेज हैं उनमें 88% तक की छूट दी गई है। इसी तरीके से यूपीपीएससी के जो बैचेज हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां हैं, उनमें 81% तक की छूट दी गई है। और यहाँ पर कौन कौन से बैचेज हैं इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे सक्षम 2.0 है 71वीं बीपीएससी के लिए, फाउंडेशन बैच है इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, निपुण बैच है 70वीं बीपीएससी के लिए, रैपिड रिवीजन कोर्स है, और निर्माण एक बैच है, बिहार स्पेशल बैच है, बाइलिंगुअल है, यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है, इंग्लिश माध्यम से है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, रफ्तार रैपिड करंट अफेयर का एक बैच चलता है, यशवी बैच है, और भी बहुत सारे बैचेज हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखिए यूपीएससी वाला के बारे में भी जानकारी दी गई है कि 81% तक की छूट दे दी गई है। और इनमें भी एक कोड लगा देंगे आप PSP 500, तो आप लोगों को जो भी कोर्सेज हैं उनमें 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। यूपीएससी के कौन कौन से बैच हैं देख सकते हैं यहाँ पर लिखा, सर्व सक्षम बैच है इंग्लिश मीडियम के माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, यूपी स्पेशल है पेपर 5 और 6 के लिए, प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स दोनों के लिए एक टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है कॉम्बो, वो भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। मेंस का भी चलता है, मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलती है, आरओ का बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज है यहाँ पर, और भी बहुत सारे बैचेस हैं। ये जितने भी कोर्सेज हैं, बैचेस हैं, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। तो आज विद्यार्थियों का जो धरना प्रदर्शन है वो सफल इस चीज में रहा केवल कि विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा आज थी और काफी संख्या में विद्यार्थी आए थे, और उसके बाद में विद्यार्थियों को बुलाया गया, लेकिन कोई ठोस नतीजा निकल करके नहीं आया। वही जानकारियां घिसी पिटी निकल करके आई, और जो सचिव जी हैं उन्होंने विद्यार्थियों को बैरंग लौटा दिया। बैरंग किसी लौटा दिया, जैसे एग्जाम कैलेंडर मुख्य मांगे, आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये जो पोस्ट, इसमें जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो एग्जाम कैलेंडर को लेकर के, चूंकि परीक्षाएं नहीं हो रही हैं तो उन्होंने कहा कि हम एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने शुरू में एक आध बार जारी किया, फिर एग्जाम कैलेंडर जारी करना ही बंद कर दिया, चूंकि उसको अपने मन की करनी है। एग्जाम कैलेंडर में विद्यार्थी बात पकड़ेंगे कि आपने एग्जाम कैलेंडर में तो ये और अब आप जो है आपकी परीक्षा नहीं हो रही इस तारीख को। हमेशा पहले भी पीईटी के बारे में जैसे कोई भी एग्जाम बार बार पोस्टपोन होता है तब परीक्षा होती है, यूपी ट्रिपल एससी का ये इतिहास रहा है। तो उन्होंने कहा हम एग्जाम कैलेंडर तो जारी नहीं करेंगे, लेकिन हम परीक्षाएं आप लोगों की जनवरी से करवाएंगे। जो हमारी प्रक्रिया चल रही है, जो हमारी योजना है कि हम जनवरी से आपकी परीक्षा करवा लेंगे, लगातार परीक्षा जनवरी से शुरू होंगी। मैंने हालांकि जो बातें आज हुई हैं वो सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपकी जो परीक्षा है वो अगले साल शुरू होंगी। मैंने पहले भी आप लोगों से यही बात बताई थी, और यही बात उन्होंने सचिव जी ने आज सभी विद्यार्थियों से भी यही बात बताई कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो जनवरी से शुरू होंगी, और नवंबर से हम हर भर्ती का जो नोटिस गए थे, जैसे अलग अलग भर्ती के अलग अलग विद्यार्थी गए थे। अभी मेरी बात हुई है अमरिंदर वत्स जी से, जो लोअर का मुद्दा लेकर के गए थे, जिनका मुद्दा था कि लोअर की जो वैकेंसी है वो किस पीईटी से आएगी, इसी पीईटी से आएगी या अगले पीईटी से आएगी। तो उन्होंने ये भी बताया पीईटी को लेकर के कि पीईटी की अभी कोई योजना नहीं है, पीईटी का विज्ञापन अभी नहीं आएगा, और पहले तो ये परीक्षाएं होंगी। और रही विज्ञापन की बात कि लोअर का जो विज्ञापन है वो आप लोगों को पीईटी 2023 से ही देखने को मिलेगा, और इस साल के अंत में हम जो लोअर की वैकेंसी है वो निकाल देंगे। ये कहा है उन्होंने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्होंने कहा। जो छात्रों ने मुझे बताया, अभी मेरी फोन वार्ता हुई है छात्रों से, छात्रों ने मुझे बताया है कि उन्होंने यही कहा है कि हम इसी पीईटी से हम निकालेंगे, और परीक्षा कैलेंडर हम जारी नहीं करेंगे। हर भर्ती का जो एग्जाम नोटिस है वो लगभग 1 महीने पहले हम जारी करते रहेंगे, और इस तरीके से क्रमवार जो हम परीक्षाएं हैं वो करवा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आज विद्यार्थियों की संख्या, और जबरदस्त विद्यार्थियों ने आज नारेबाजी की। यही चीज़ पहले हो जाती तो कुछ और बेहतर परिणाम होता।
बात यूपी ट्रिपल एससी की नहीं है, ये बात जब धरना प्रदर्शन में संख्या ज्यादा होती है तो मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से ये जो आवाज है वो शासन तक जाती है। यूपी ट्रिपल एससी की तो जितनी क्षमता, जितनी दम है वो उतनी ही काम कर पाएगा, लेकिन दम बढ़ाने का काम कौन करता है? शासन करता है, सरकार करती है, मुख्यमंत्री करते हैं, सचिव करते हैं। तो निश्चित तौर पर चूंकि लखनऊ का मामला है, आज मीडिया भी आई थी, काफी सारी आप लोग देख रहे हैं, और ये बात मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंची होगी। तो वो सुध लें, यूपी ट्रिपल एससी छात्रों की तरफ से ये जो ज्ञापन है वो उपलब्ध कराया गया है। इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी जो भर्तियां हैं वो लंबित है। जैसे देख सकते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 पद के लिए जो वैकेंसी आई थी उसकी परीक्षा 521 दिन हो गए हैं विज्ञापन निकले हुए, अभी तक परीक्षा नहीं हुई। एक्स टेक्नीशियन 498 दिन, डेंटल हाइजेनिस्ट 483 दिन। ये देखिए, एक साल से ज्यादा हो गया, बहुत सारी भर्तियां जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। और 2023 पीटी से भी 11 विज्ञापन आ चुके हैं, लेकिन कोई परीक्षा नहीं हुई है। इसी वजह से जो विद्यार्थी वो आक्रोशित होकर के उन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया है। छात्रों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि 2 महीने पहले बार 6 महीने में 40,000 से ज्यादा नई नियुक्तियां देने की बात कही गई थी, लेकिन सारी की सारी जो बातें हैं वो हवाबाजी। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि आने से पहले ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था मिलकर के, और हमें उम्मीद है जो भी समस्याएं नवंबर से एग्जाम डेट अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैलेंडर वाला कुछ नहीं है, भी अगले कैलेंडर की ही बात मैं कर रहा हूँ। कैलेंडर एक साथ नहीं निकलेगा, एक एक करके जितने भी सिलेबस दिए गए हैं और जितनी भी वैकेंसीज हैं सबका एग्जाम डेट नवंबर से देना शुरू कर दिया जाएगा। परीक्षाएं सर ने कहा कि प्रयास किया जाएगा, और कोई भी सर ने अरे आप ही लोग की बात हो रही है। दो छात्र गए थे आयोग में से मिलने, हम लोग बात करने गए, आयोग ने बहुत कोऑपरेट किया, से हम लोग सारी बातें सुनूंगा। हर एक एग्जाम के बारे में बताया है कि आयोग में कुछ वैकेंसियां विलंबित हुई, उसके पीछे कारण है। इसमें कारण कहीं ना कहीं है कि जो पिछली वैकेंसी कुछ नियमावली कुछ गलत हो गई है। आयोग उसको टाइम को सही करने में अपना जो भी समय है इसलिए उसमें लग रहा है कि जो पिछली वैकेंसी को सही तरीके से देने में और जेन्युइन तरीके से जाए। ऐसा नहीं है कि आयोग की कोई वैकेंसी आए सबको फाइनल करके दे दे, उसमें जो भी त्रुटियां हैं उसके बारे में बताया। और बताएं कि जूनियर सिस्टम में 500 जो 1200 कुछ की वैकेंसियां हैं वो आपके आयोग ने खुद क्या नाम टाइपिंग सॉफ्टवेयर बना लिया है। ये है कि नवंबर दिसंबर में आपकी टाइपिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, और जूनियर सिस्टम जो 5552 का आपको ये कहें कि आपकी जो वैकेंसी की जो है ये आपका कंपनी नवंबर में फाइनल हो चुकी है। कंपनी फाइनल नवंबर में एग्जाम डेट देना चालू कर देंगे। आपका जनवरी फरवरी में एग्जाम आने लगेंगे। तो सर ने ये बताया कि एजेंसी फाइनल होगी, पहले छोटे एग्जाम में करवाएंगे, उसके बाद सारे एग्जाम मतलब एग्जाम कब से शुरू हो जाएंगे। बोला है कि आयोग ने टाइपिंग सॉफ्टवेयर खुद बना लिया है, तो ये है कि नवंबर दिसंबर में आप लोग की टाइपिंग हो जाएगी। तो ये सुना आप लोगों ने, जो छात्र निकल करके आए थे उन्होंने क्या बताया है। यही है कि जो परीक्षा एजेंसी है वो लगभग फाइनल हो गई है, सचिव जी ने बताया है। टाइपिंग आपकी नवंबर या दिसंबर में हो सकती है, जनवरी से आपकी परीक्षाएं शुरू होंगी, जनवरी फरवरी मार्च वगैरह में। और प्रयागराज में कुंभ हो सकता है कि प्रयागराज में परीक्षाएं ना हो, लेकिन लखनऊ में हो जाएंगी, क्योंकि मुख्य परीक्षा करवानी है, मुख्य परीक्षा में ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते हैं। तो यही आज के धरने का सार है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सचिव जी नीचे नहीं आए। जिस प्रकार से प्रयागराज में आते हैं सचिव बाहर निकल करके आए थे, अभी आप लोगों ने उस दिन देखा। शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी जो बाहर आते हैं अधिकारी, वो खुद बाहर आकर के सभी छात्रों के सामने बात करते हैं। और लेकिन ये यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी में ऐसा नहीं होता है। वो अंदर बुला करके अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से बातचीत करते हैं विद्यार्थियों से, और विद्यार्थी बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बना पाते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, बस केवल जो कहते हैं वो सुनते हैं और चले आते हैं सुन करके। तो आज के धरने का यही सार है। फिलहाल अच्छी बात है, जो विद्यार्थी आज गए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और निश्चित तौर पर इन विद्यार्थियों को आगे जीत मिलेगी अगर इसी तरीके से दबाव बना रहा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।